अच्छा खाना ना मिले ना मेरा मूड खराब हो रहा। जवान लड़कियों के पढ़ने का नजर काट देना चाहिए। शादी के बारे में सोचना है बस। कहते हैं यार, रात से बढ़ के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। करो कि वक्त पे हैसियत खो दे। ओवर। हेलो फ्रेंड, फरिया और फरहाद में मोहब्बत बढ़ने लगी थी और वो फ़ोन पर भी अक्सर बातें किया करते थे, मगर फरहाद को ये परेशानी भी थी कि फरिया और इनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फरिया एक बहुत अमीर बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, जबकि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता है। इनका जोड़ तो नहीं बनता, मगर वो दिल का क्या करता जो सिर्फ इसके नाम पर ही धड़कने लगा था। इसलिए इसने फरिया से अपनी सच्चाई छुपाकर खुद को एक बिजनेसमैन जाहिर किया था, और वो इस बात से भी डरता था कि अगर फरिया को इसकी असलियत पता चल गई तो वो इसे कहीं खो न दे। इसलिए वो अपनी सच्चाई फरिया से छुपाना चाहता था, क्योंकि वो इसके ख़ानदान वालों को देख चुका था कि वो लोग अपनी हैसियत के बराबर लोगों से ही ताल्लुक़ रखना पसंद करते थे। दूसरी तरफ फरिया की भाभी जिस तरह फरिया को फरहाद के साथ बात करते हुए देखेगी तो इसे भी फरिया पर शक हो जाएगा कि ज़रूर फरिया और फरहाद के दरमियान कुछ न कुछ चल रहा है। इसलिए वो अपने शोहर से फरिया के बारे में कान भरेगी कि इन्हें जल्द अज जल्द अब फरिया की शादी कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की इनके हाथों से ही निकल जाए। मगर इसके भाई को यकीन था कि इनकी फरिया बिल्कुल ऐसी नहीं है, इसलिए वो इसकी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे कि बस अब ज़ारा की शादी के बाद इसकी शादी ही तो करनी है, और वो भी हो ही जाएगी। फरिया पर फरहाद की असलियत इस वक्त खुलेगी जब वो फरहाद से मिलने अचानक वहां जाएगी जहां वो इसके साथ आखिरी बार मिली थी, और इस वक्त इसे ये देखकर धचका लगेगा जब फरहाद अपने बाप की दुकान पर देगे उठवा रहा होगा, और ये देखकर फरिया को बहुत गुस्सा आएगा कि फरहाद ने अपने बारे में सब कुछ झूठ बोला था। वो गुस्से से वहां से चली जाएगी और फरहाद अपना सच फरिया के सामने आने पर बहुत परेशान हो जाएगा। तब इसका दोस्त भी इसे यही समझाएगा कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। फरहाद को भी इसकी बात ठीक लगेगी कि इसे अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब नहीं देखना चाहिए था, मगर वो क्या करता, वो भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। फरिया जब घर जाकर ज़ारा को ये सब कुछ बताएगी तो ज़ारा, जिसने पहले ही फरिया को फरहाद से दूर रहने का मशवरा दिया था कि वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था, वो फरिया को कहेगी कि फरहाद को तो वो पहली ही नज़र में समझ चुकी थी, इसलिए इसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वक्त से पहले ही इस पर फरहाद की असलियत खुल गई थी, वरना बाद में इसे बहुत पछताना पड़ता। और फरिया ज़ारा के समझाने पर यह फैसला कर लेगी कि वो फरहाद से अब कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। इसलिए वो फरहाद से आखिरी बार बात करने इसके पास जाएगी तो फरहाद इसे वजाहत देने की कोशिश करेगा, मगर फरिया इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगी और इससे कहेगी कि वो आइंदा इससे मिलने की कोशिश भी ना करे। फरिया तो ये सब कुछ कहकर चली जाएगी, मगर फरहाद बहुत दुखी होगा। इसे यकीन नहीं आएगा कि फरिया इससे इतनी आसानी से अपना ताल्लुक कैसे ख़त्म कर सकती है। फरिया ने ये सब कुछ फरहाद से कह तो दिया था, मगर इसके साथ वो भी बहुत दुखी थी कि फरहाद इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि फरहाद ऐसा भी कर सकता है। फरिया ये भी जानती थी कि इनके ख़ानदानों में फरहाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ख़ानदानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जिससे फरहाद की बहन के साथ इसके ससुराल वालों का सलूक अच्छा नहीं होगा, और इसका शौहर शाहज़ैन फरहाद के सलूक का बदला इससे लेगा और इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।